नौकरी, बहुत जल्दी नौकरी और अच्छी नौकरी बहुत से लोगों का अहम और बड़ा मसला है। अगर कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से रहनुमाई ली जाए तो ये मसला बहुत जल्द, यहाँ तक कि एक हफ्ते में ही हल हो जाता है। एक कुरानी तावीज़ जिसे पहन लेने से ही जॉब के हवाले से हर मसला हल हो जाता है। मैं हूँ सैयद आमिर जाफरी। नौकरी या रोज़गार इस दौर का बहुत बड़ा मसला है। किसी को नौकरी मिलती नहीं, किसी को हस्बे मंशा नहीं मिलती, किसी को अपनी नौकरी पसंद नहीं होती, कोई ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी की तलाश में होता है। गरज नौकरी के हवाले से ही कई तरह के मसाइल होते हैं। आज की वीडियो में मेरी कोशिश है कि नौकरी के हवाले से हम तमाम मसाइल को हल कर सकें। इस सिलसिले में सबसे पहले पेश खिदमत है इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की एक दुआ, जिसे शेख कफ अमी ने बलदुल अमीन में नकल किया है। ये दुआ नौकरी के तमाम मसाइल का हल है, बशर्ते कि आप दुआ की कबूलियत की दीगर शराइत पर भी अमल पैरा हों, जिनमें इखलास, पाकीज़गी, तवक्कुल, दुआ की कबूलियत का यकीन और गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम लवाजमात का ख्याल रखें और इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की तालीम की गई स्क्रीन पर आने वाली ये दुआ किसी एक नमाज के बाद, बिलखसूस नमाज फज्र के बाद पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से नौकरी से मुतल्लिका हर मसला हल हो जाएगा। अगर किसी के पास नौकरी नहीं या तनख्वाह थोड़ी है, या कोई शख्स कारोबार करना चाहता है और उसे उस कारोबार के मतलूबा वसाइल दस्तयाब नहीं, या कोई गुर्बत और तंगदस्ती का शिकार है, या किसी घर में रहमत तो बरकत नहीं है, या किसी की औलाद नहीं है, या किसी की बेटियां हैं लेकिन बेटा नहीं है, या कोई अपनी गुनाह आलूद जिंदगी से परेशान और घबराया हुआ है, तो इन सारी परेशानियों का हल करीम अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाया है। इनमें से आप किसी भी परेशानी का शिकार हैं तो हमारा रहीम और करीम खालिक सूरह नूह की आयत 10 ता 12 में इरशाद फरमाता है, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिम व बनीना व यजअल लकुम जन्नतिम व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। जब उधर से माफ़ी मिल जाएगी तो क्या होगा? वो तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग और नहरें बनाएगा। यानी इस्तगफार करना इतना बड़ा अमल है जिसको अगर कोई अपना ले तो फिर उसे किसी और अमल की ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन सिर्फ ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि आपके आमाल व अफकार से भी इसका इजहार होना चाहिए। उस दौर की मईशत और रोज़गार ज़्यादातर बागात, नहरों और बारिश पर मुनहसर थी। आज की मईशत में रोज़गार के जितने भी ज़राए हैं वो इंशाअल्लाह इस्तग़फ़ार की बरकत से आपको अता होंगे। कुरान और हदीस में इस्तग़फ़ार और इससे हासिल होने वाले नताइज का बहुत जिक्र है और इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है। जो शख्स इस्तग़फ़ार में लगा रहता है, या मुसलसल इस्तग़फ़ार करता है, या कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, उसके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला उसके लिए हर गम से निजात और हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। आका बहजत से किसी ने पूछा, मैं अपने हर काम में नाकाम हो जाता हूँ, मुझे अपनी आमदनी और रोज़ी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? और ये कि मैं शादी समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ उमूर में परेशानी का सामना कर रहा हूँ। आका बहजत ने उसे कहा कि पूरे यकीन के साथ अस्तगफिरुल्लाह बहुत ज़्यादा कहो, ज़रूरियात और ज़िम्मेदारियों के अलावा हर वक्त इसमें मशगूल रहो, जब तक कि तमाम मुश्किलात हल ना हो जाएं। आका बहजत ने कहा कि अगर तुम्हें लगे कि मुश्किल हल नहीं हो रही तो जान लेना कि या तो तुमने इसे कसरत के साथ जारी नहीं रखा और या फिर तुम्हें इस चीज़ पर यकीन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक हफ्ते के अंदर नौकरी मिल जाए तो चांद की पहली जुमेरात को नौकरी की नीयत से रोज़ा रखें। अफ्तार के वक्त अफ्तार से पहले सूरह यूसुफ की आयत 50 से 56 तक पढ़ें। इसके बाद अफ्तार करें। इशा की नमाज के बाद ये 7 आयत फिर पढ़ें। उस रात जब सोने लगें तो सोने से पहले तीसरी बार ये 7 आयत पढ़ें। इसके बाद 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह,
100 بار اللہ اکبر، 100 بار سبحان اللہ، 100 بار استغفر اللہ اور 100 بار صلوات پڑھ کر سو جائیں۔ جمعۃ المبارک کو پھر روزہ رکھیں اور نماز فجر کے بعد بالکل سادہ کاغذ پر یہی 7 آیات لکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی ایک گناہ چھوڑنے کا عہد کریں اور اپنے روزگار کی دعا کر کے درود پڑھیں اور ان لکھی ہوئی آیات کو اپنے گھر کے مین گیٹ کے اندر والی سائڈ پر لگا لیں۔ ساتھ استغفار کا ورد جاری رکھیں۔ یہ سارا عمل باوضو روزے کی حالت میں اور خوشبو لگا کے کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد نوکری مل جائے گی، یا اچھی نوکری یا تنخواہ میں اضافہ۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ نے کیا ہے وہ مقصد پورا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر نماز فجر کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور سورہ آل عمران کی آیات 73 اور 74 یعنی 73 اور 74 بغیر لکیر کے سادہ کاغذ پر لکھ کر اپنے بازو پر باندھ دیں اور پھر دن رات کثرت سے استغفار کرتے رہیں اور نماز فجر کے بعد ان آیات کی حسب توفیق تلاوت کر کے دعا مانگتے رہیں۔ اللہ کے فضل سے جاب کے حوالے سے ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔